हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संज्ञान चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने टाइम को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम जानेंगे कौन से ऐसे आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट है हमारे इंडिया में विच मेक अस फील प्राउड दैट वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दे आर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर पीपल होल ओवर द वर्ल्ड। सो लेट्स सी व्हाट आर दे, और उनके बारे में हम कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स जानेंगे, उनके कुछ स्पेशलिटीज़ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है रेड फोर्ट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि जो रेड फोर्ट है वो बिगेस्ट फोर्ट है, एंड वी ऑल नो इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। एंड वी ऑल नो, हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि ये मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने बनवाया था, एंड ये 1648 में कमीशन किया गया था एज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहाँ, दैट इज शाहजहानाबाद। फ्रेंड्स, इट इज बिल्ट इन द मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम्स, एंड यहाँ पे जो रेड सैंडस्टोन है उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन में यूज़ किया गया है, इसीलिए हम इसे लाल किला भी कहते हैं। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 2007। और ये जो लाल किला है इसके चारों तरफ एक डीप मोट बनवाया गया है। इट इज़ फॉर द सेफ्टी पर्पस कि अगर कभी अटैक हो तो दुश्मन जब किले में एंटर ना कर पाए तो उसके बीच में वो पानी, अगर आप आज भी जाएंगे तो आपको दिखेगा वो मोट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। और ये वही जगह है दोस्तों जहाँ हर साल 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं, और वो एक ऐसा मौका होता है जब हम लोग सभी बहुत ही प्राउड महसूस करते हैं। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ, दैट इज कुतुब मीनार, द हाईएस्ट minaret। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिल्ली, एंड टू बी वेरी पर्टिकुलर ये दिल्ली में, साउथ दिल्ली में मेहरौली में सिचुएटेड है। एंड इट इज ऑल्सो एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था 1199 में बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये 1220 तक आते आते इल्तुतमिश, जो कि उनके सन इन लॉ थे, उनके द्वारा कंप्लीट किया गया था। ये एक 5 स्टोरीड रेड सैंडस्टोन टावर है, जैसे अभी हमने देखा कि रेड फोर्ट भी रेड सैंडस्टोन से बना है और ये भी। और इसकी जो हाइट है इट इज़ 72.5 मीटर टू बी वेरी एग्जैक्ट। और ये बनाया गया था मुस्लिम कंकूरर्स के द्वारा, जो हमने जाना अभी 13th सेंचुरी में। और ये बनाया क्यों गया था? टू कमेमोरेट देयर फाइनल ट्रम्प ओवर द राजपूत रूलर्स ऑफ दिल्ली, यानी कि जब उन्होंने राजपूत रूलर्स को हराया तो उसकी जीत को शो करने के लिए उन्होंने बनाया ये कुतुब मीनार। एंड वी ऑल नो कि ये फेमस है अपने आयरन पिलर के लिए विच इज 7 मीटर हाई, जो कि रस्टलेस है, उस पर रस्ट नहीं लगता है। इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दैट पिलर। और यहाँ आपको मिलेगा अलाए दरवाज़ा गेट, जो कि मास्टर पीस है इंडो मुस्लिम आर्ट का। जो मीनार है उस पे कुरान से कुछ वर्सेस लिखे गए हैं, और इसे हम कहते हैं अरेबेस्क्यू डेकोरेशंस। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दिल्ली से बाहर कर्नाटका की तरफ, और कर्नाटका में भी बीजापुर में चलते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा गोल गुम्बस, जो कि लार्जेस्ट डोम है इन द वर्ल्ड। ये मसोलियम है आदिल शाह का, जो कि बहुत पावरफुल रूलर थे आदिल शाही डायनेस्टी के, जो बीजापुर में रूल किया करती थी इन 15th and 16th सेंचुरी। और इसको बनवाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ही। जैसा पिछले 2 मॉन्यूमेंट्स में रेड सैंडस्टोन को यूज़ किया गया था, यहाँ पर डार्क ग्रे बसाल्ट को यूज़ किया गया। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक ह्यूज स्क्वायर है और उसके ऊपर एक सर्कुलर ड्रम है, और ये जो ड्रम है इट्स लुक वेरी मैजेस्टिक। और ये जो स्ट्रक्चर है मिक्स है, बहुत सारे स्टाइल्स है इसमें, पर्शियन स्टाइल है, तैमूराइड स्टाइल है और लोकल स्टाइल भी है। नाउ आवर ट्रेन मूव्स टू पंजाब, अमृतसर। नो डाउट अमृतसर कहती है, आपको पता होगा नेक्स्ट मॉन्यूमेंट क्या है। इट इज़ नन अदर देन दी गोल्डन टेम्पल, जो कि है लार्जेस्ट गुरुद्वारा। इसे हम श्री हरमिंदर साहब के नाम से भी जानते हैं, या फिर श्री दरबार साहब के नाम से। It was founded by Guru Ramdas in 1574, and we know the unfortunate incident of Jallianwala Bagh massacre of April 1919 also happened there by General Dyer, and its beauty is at the peak when the sunlight in the beginning of the day falls on it.
It's looked very beautiful at that time. Here Guru Granth Sahib was installed by Guru Arjan Dev, and this temple has got the status of At Sat Tirath, and Sikh from various places come here for pilgrimage. And we also know that the temple was damaged to some extent during the Operation Blue Star. If you know about this operation, then you may tell us in the comment section below. So friends, are we forgetting anything in Delhi? Yes, we are. We are forgetting the largest mosque, that is Jama Masjid, which is located in the heart of Old Delhi. It was built by Shah Jahan in Shahjahanabad, the capital of Mughal Empire during his rule. So इस मॉस्क का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1644 में और ये कंटिन्यू रहा 12 साल तक, ख़त्म होता है 1656 में. इसे बनाया गया था सदादुल्ला खान उस्ताद के द्वारा. इसे बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल दोनों का यूज़ किया गया है और यहाँ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का भी यूज़ किया गया है. इसकी लेंथ है अबाउट 261 फीट और इसी से इंस्पायर होकर औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई लाहौर पाकिस्तान में. एंड दिस नो डाउट इज़ वन ऑफ द दिल्लीज मोस्ट आइकॉनिक साइट्स. नाउ लेट्स मूव टू कोलकाता, वेस्ट बंगाल. That is Indian Museum, which is the largest museum, and it not just largest, it is also the oldest museum in India. यहाँ आपको रेयर कलेक्शन मिलेंगी, ऑर्नामेंट्स, फॉसिल्स, स्केल्टन्स एंड मुगल पेंटिंग्स में मिलेगी. It was founded by the Asiatic Society of Bengal in Kolkata, India in 1814. इसके फाउंडर थे नाथानियाल वालिस, जो कि एक डैनिश बोटैनिस्ट थे. यहाँ आपको इंडियन आर्ट, जूलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी सबके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा. ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर. इफ़ यू गेट अ चांस देन यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, एंड नॉट जस्ट दिस प्लेस. हमने बाकी जो ऊपर की प्लेसेस डिस्कस की, अगर आपको कभी मौका मिले देन यू शुड विजिट देम एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस. So friends, if you like this video, please share, subscribe and comment on it. And also, if you want such further explanatory instructing videos, then please stay tuned with Sangyan. Keep in touch with Sangyan. We'll meet you soon. Till then, friends, हंसते रहिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए. Thanks for watching the video.